हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आज की ये जो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका क्लैट पीजी का एग्जाम नहीं निकल पाया किसी भी कारण की वजह से, और आप कोई बैकअप ऑप्शन को अगर एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वही आपको मैं वन ऑफ द बेस्ट बैकअप ऑप्शन इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके होंगे, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। तो गाइस इस वीडियो में इसी ऑफिसर, ये जो पोस्ट है इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैकअप ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही काफी सारे बेनिफिट्स भी आते हैं अगर आप इस जॉब को करते हो। मतलब कुल मिला के अगर आप सेबी में लीगल ऑफिसर बनते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सेबी आप जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया में सिक्योरिटीज के मार्केट्स को डेवलप करती है, उसको रेगुलेट करती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करती है। और सेबी का हेड ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और ये जो सेबी इतना सब कुछ जो करती है, खुद से तो नहीं करती, इसको ऑफिसर्स की जरूरत होती है, जिसका रिक्रूटमेंट ये हर साल करती है बेस्ड ऑन वैकेंसीज हर साल डिफर करती रहती है। और काफी सारी स्ट्रीम्स होती है जिसमें से भी रिक्रूटमेंट करती है, जैसे लीगल के ब्रांच हो गई, आईटी ब्रांच, रिसर्च ब्रांच, ऐसे कई सारी ब्रांचेस है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग लीगल ब्रांच के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी और आपकी कंसर्न है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकअप ऑप्शन है। और गाइस अगर आप एक सेबी के ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बन जाते हो तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद ही जाके आप परमानेंट एम्प्लॉय बनोगे। और इस एग्जाम का खास बात यह है कि इसकी वैकेंसी हर साल आती रहती है, डिफर करती है, लेकिन हर साल इनका एग्जाम होता है। तो गाइज आपको स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखने लगी होगी, ये मैंने सेबी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम कितने मोड में होते हैं, कितने स्टेजेस में होते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उसमें कोर्स आता है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और यही पीडीएफ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो पीडीएफ है ये काफी लंबा है, 20 पेजेस का है। मैं इसका जिस्ट आपको बताऊंगा, मेन चीजें आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो गाइस जो इसका फर्स्ट पेज है, इस पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि जुलाई अगस्त के अराउंड ये लोग अपना पेपर करवाते हैं। 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और ये जितने भी पेपर है ये आपके ऑनलाइन होते हैं। फेज 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है, फेज 2 है ये आपका सब्जेक्टिव है। तो जो प्री मेंस जैसे एग्जाम होता है वैसे आप इसको मान सकते हो। फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर इसके बाद आप वैकेंसीज गाइस देख सकते हो, ये मैंने 2023 का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, 2024 का जब आएगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, 5-6 महीने बाद इसकी मतलब फिर से एग्जाम होगा, आप उसको दे सकते हो बड़े ही आराम से। इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो वैकेंसीज आप देख सकते हो, 2023 में 25 वैकेंसीज थी। ये आपको कैटेगरी वाइज डिवीजन दिख जाएगा, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ये सब। और सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी दी है यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो क्वालिफिकेशन है गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो ये है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। वो 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, बस मैटर ये करता है एलएलबी की डिग्री हो। दूसरा ये है कि डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है मतलब ये कंपलसरी नहीं है, इसकी परसुएसिव वैल्यू रहेगी। तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है? 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएट इन एन एडवोकेट्स और सॉलिसिटर्स ऑफिस और लॉ फर्म आफ्टर बीइंग एनरोल्ड अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 शैल बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज लिमिट। इस एग्जाम में आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। जो जनरल केस है वो ये है कि आपकी एज 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए एज ऑफ May 31, 2023। अगर इस डेट तक आप अगर 30 साल के ऊपर उम्र में, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है बिल्कुल भी। मतलब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। क्या रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी? पहला, अगर आप एससी या एसटी हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि ये जो ओबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर वाले लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को उसमें ओबीसी में रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी हो तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। प्लस एससी एसटी हो विद पीडब्ल्यूबीडी तो आपको वहां पे 15 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप एक एक्स सर्विस मैन हो तो उसमें भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें कंडीशन है, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के वन ऑफ द मेन पार्ट पे, इस एग्जाम के वन ऑफ द मेन पार्ट, और वो ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पे। तो 3 फेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएगा, फेज 2 में भी आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएगा।
ये सारे पेपर्स 100 मार्क्स ईच के हैं। और ये जो तीनों फेजेज हैं, जिसमें पहले 2 फेजेज है जिसमें एग्जाम होने वाला है, ये दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होंगे आपके। अब चलिए फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम का ये पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 1 में आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। कहाँ से देखने को मिल जाएगा? ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको फाइनेंशियल सेक्टर से देखने को मिल जाएंगे जो इजी से मॉडरेट रहेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो पेपर 2 है उसमें भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, लेकिन इट विल बी बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। मतलब इसका सिलेबस अभी इसमें नहीं दिखाया गया है, वो इस पीडीएफ के एंड में है, तब देखेंगे इसमें क्या सिलेबस आएगा आपका। पेपर 1 का आपका यही सिलेबस है फेज 1 में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे डिफरेंट है। पेपर 1 जो है 60 मिनट का है, मतलब 1 घंटे का है। पेपर 2 है 40 मिनट का है। और यहाँ पे कट ऑफ भी दी गई है। पेपर 1 आप 30% स्कोर करोगे तभी आप उसमें पास माने जाओगे। पेपर 2 में 40% लाना होगा। एग्रीगेट दोनों का मिला के आपके मिनिमम 40% होने चाहिए। तो ये कट ऑफ का सीन है। और कुछ डिटेल्स ये भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जाके वहां पे कुछ नहीं आ रहा है तो जय माता दी कर दोगे, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है -0.25 की। प्लस अगर आप ये जो फेज 1 का है, इसमें अगर आप एग्रीगेट 40% मार्क्स जो इसमें कट ऑफ दिया गया है, इसको क्लियर नहीं करते हो तो आप फेज 2 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। और प्लस ये जो पेपर 1 का जो कट ऑफ दिया है 30%, पेपर 2 का जो कट ऑफ दिया है 40%, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये ओवरऑल है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब गाइस फेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेज 2 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव ज्यादा देखने को मिलेगा। फेज 2 में भी आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही 100-100 नंबर के हैं और दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा। कट ऑफ आप देख सकते हो, पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40%। एग्रीगेट आपका टोटल 50% मिनिमम होना चाहिए। वेटेज पेपर 1 का 1/3 है, पेपर 2 का 2/3 है। पेपर 1 आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इंग्लिश बेस्ड होगा ये। तो आप क्या, मतलब इस एग्जाम में आप टाइप भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है तो आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। पेपर 2 जो है उसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा एमसीक्यू का भी और सब्जेक्टिव का भी। 70 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर स्ट्रीम। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है उसमें 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 10-10 नंबर के लिए। एंड इट विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। इसमें अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहो तो इंग्लिश में टाइप कर सकते हो आंसर, हिंदी में आंसर देना चाहते हो तो हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने पेपर 1 आपको बताया इंग्लिश वाला, उसमें आपको इंग्लिश में ही टाइप करना है। इसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी इस फेज 2 में। फेज 2 में यह ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला पार्ट बताया, जो 70 एमसीक्यू आने वाले उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। वही फेज 1 वाला -0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्लस ये जो एग्रीगेट कट ऑफ है 50% का फेज 2 में, अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप फेज 3 जो कि इंटरव्यू है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। प्लस जो तीसरी बात है वो ये है कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 3 गुना करके जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर मेरिट फॉर फेज 3। मतलब 20 वैकेंसीज है तो 60 लोगों को आगे भेजा जाएगा। तो ये पूरा सीन होने वाला है। अब चलिए फेज 3 के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू के बारे में। तो जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए उसमें 85% जो वेटेज होने वाला है उनका फेज 2 का जो मार्क्स था वो उसका वेटेज रहेगा। प्लस इसके अलावा जो 15% बच रहा है उसमें इंटरव्यू का रोल रहेगा। अब इस 15 ये जो परसेंट मैंने आपको बताया इसमें भी थोड़ा बाइफरकेशन है उन लोगों के लिए जिनका, मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो के स्टार्टिंग बताया था ना कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो डिजायरेबल वाला 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका ये जो 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू आपका पूरा उसमें से वैल्यूएशन होगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके मात्र 1.5 मार्क्स कम में से आपका एवेल्यूएशन होगा। मतलब जो 13.5 मार्क्स बच रहा है उसमें आपका एवेल्यूएशन होगा इंटरव्यू में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होने से और ना होने से 1.5 नंबर का आपका फर्क पड़ने वाला है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं होता बट स्टिल इट्स अ क्रूशियल सेबी जैसे एग्जाम में। अब गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं इस पीडीएफ के, जो कि है पैसा। कि आप अगर बन जाते हो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर तो आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है, आप देख सकते हो। ये तो बेसिक पे है, ये जो आपका ये 44,000 अराउंड जो लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ जोड़ जाड़ के जो, मतलब जितने भी अलाउंसेस होते हैं सब जोड़ जाड़ के अगर देखा जाए तो अगर आप वहां पे मुंबई में जहाँ पे सेबी का हेड ऑफिस वहां पे अगर एकोमोडेशन लेते हो तो आपको 1,11,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ।
अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हो, आपका खुद का जुगाड़ है रहने का, तो आपको वहाँ पे बढ़िया से 1.5 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ, 1,49,500। इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, आपको कई सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बेनिफिट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग, मतलब सफाई, नौकर चाकर, सब आपको कुल मिला के देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी आप पॉज करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। पोस्टिंग का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जहाँ पे सेबी के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पे आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फेज 1 के लिए पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये फेज 2 के हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो पॉज करके। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल इन नेचर है, तो अगर आप अनरिजर्व हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस इसमें जीएसटी अलग से 18% लगेगा। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपए लगने वाला है, प्लस इसमें 18 रुपए जीएसटी लगेगा, और ये दोनों ही फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। अब गाइस सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो दोनों फेजेस हैं, इसमें जो पेपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली पढ़ना क्या है। तो फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। फेज 1 का जो पेपर 1 है, वो एमसीक्यू जनरल नॉलेज वाला, वो तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। पेपर 2 का नहीं बताया था क्योंकि एनेक्शन में दिया हुआ है, तो चलिए पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं। तो पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। सारे पार्ट्स उसमें कवर्ड नहीं है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको देख सकते हो। वेटेज उसका 20% होने वाला है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट। फिर इसके बाद सीपीसी, पूरी सीपीसी नहीं, कुछ पार्ट्स हैं उसके। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ चैप्टर्स हैं। फिर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड रेस्पेक्टिवली इनके वेटेज लिखे गए हैं, आप उसको देख सकते हो। ये पेपर 2 ऑफ फेज 1 के बारे में मैंने बताया आपको। अब फेज 2 के पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिमिनल लॉ देखने को मिल जाएगा, आईपीसी, सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ ही चैप्टर्स हैं। सीआरपीसी पूरा आएगा इसमें, एविडेंस एक्ट पूरा आएगा। वेटेज आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली साइड में आपको दिख रहा होगा। फिर कॉर्पोरेट लॉज हैं आपके, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आईबीसी, एंड सिक्योरिटी लॉज हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लॉज हैं। 40% उनका टोटल वेटेज मार्क्स होने वाला है, तो ये चीज है। तो गाइज यही था आपका सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के बारे में। काफी सारी डिटेल्स हम लोगों ने इसके बारे में कवर कर लिया है, सैलरी से लेके एप्लीकेशन फीस तक, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या आपको सैलरी मिलेगा, क्या आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेगा, ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो एज अ बैकअप ऑप्शन आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त में ऐसे इसके पेपर होते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर ये अगर आपका बैकअप ऑप्शन है और आप सोच रहे हो क्लैट पीजी की तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे क्लैट पीजी कि चैंपियन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो, वही अगर आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप हमारे अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों कोर्सेज में आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो कि आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। प्लस आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को काफी ज्यादा मतलब रिफाइन करने वाले हैं। प्लस आपको मेंटरशिप मिलेगी, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो स्टडी मटेरियल्स जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दी जाएगी। कोर्सेज के प्राइसेस हम लोगों ने काफी ज्यादा रीजनेबल रखा है, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।